जब बीजेपी को कर्नाटक में अपनी सरकार के 2 साल के पूरे होने का जश्न मनाना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी अपने नए मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश में जुटी थी। जब बीजेपी को जनता के सामने अपने 2 साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए था, तो बीजेपी के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसा आखिर क्या है कि जिस बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में, या यूं कहें कि पूरे दक्षिण भारत में ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया था, वो बीएस येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें फिर से 2 साल के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आमतौर पर जो कहा जा रहा है वो तो ये है कि बीएस येदियुरप्पा की उम्र ज़्यादा हो गई थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अंदर खाने की बातें कुछ और बताती हैं। और जिन लोगों की दक्षिण भारत और ख़ास तौर से कर्नाटक की सियासत पर नज़र है, वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उम्र और स्वास्थ्य का हवाला तो सिर्फ बहाना है। असल वजह तो येदियुरप्पा का अपना परिवार है, जिसकी वजह से बीजेपी में आपस में ही खींचतान देखने को मिल रही है। और अगर इन बातों पर थोड़ा गौर फरमाएं तो इन बातों में सच्चाई भी नजर आती है। 26 जुलाई 2019 को जब बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद से ही एक और नाम कर्नाटक के अधिकारियों और वहां के आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। वो नाम था विजयेंद्र का। अब ये विजयेंद्र कौन है? दक्षिण भारत के लोग तो जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी के लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि विजयेंद्र बीएस येदियुरप्पा के दूसरे बेटे हैं और उन्हें ही येदियुरप्पा का सियासी उत्तराधिकारी भी माना जाता है। येदियुरप्पा के इस कार्यकाल के दौरान लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही बीएस येदियुरप्पा रहे हों, लेकिन काम तो विजयेंद्र ही करते थे और इसकी वजह से बीजेपी में नाराज़गी भी थी। तभी तो फरवरी 2020 में ही बीजेपी के लोगों ने ही 4 पन्ने का एक पत्र लिखा था और कहा था कि विजयेंद्र मुख्यमंत्री के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर विजयेंद्र कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन येदियुरप्पा के करीबी एनआर संतोष से येदियुरप्पा के किनारा करने के बाद विजयेंद्र के पास ज़्यादा सियासी ताकत आ गई थी। और ये ताकत इतनी बढ़ गई थी कि इसके खिलाफ कर्नाटक के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद और आम नेता तक आला कमान से इसकी शिकायत कर चुके थे। इसने येदियुरप्पा के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया। लेकिन एक और बड़ी वजह है संगठन महासचिव बीएल संतोष की नाराजगी। कर्नाटक से ही आने वाले बीएल संतोष और येदियुरप्पा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है जैसी खबरें आती रही हैं पिछले कई साल से। साल 2018 से ही बीएल संतोष और येदियुरप्पा एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। येदियुरप्पा खुलेआम कहते रहे हैं कि बीएल संतोष उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन बीएल संतोष का राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा खासा दखल भी है और ऐसे में उनको नाराज करके सियासत में लंबे समय तक बने रहना फिलहाल के दिनों में तो संभव नजर नहीं आ रहा है। बाकी तो और भी वो फैक्टर बीएस येदियुरप्पा के साथ हमेशा से ही जुड़े रहे हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने पद पर 5 साल तक नहीं रह सके हैं। 2011 में तो येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकायुक्त संतोष हेगड़े की जांच में उनका नाम घोटाले में आ गया। अब उन्हें इस्तीफा देना था और इस इस्तीफे के लिए मनाने में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह, अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू तक को पसीना आ गया था। हालांकि येदियुरप्पा का इस्तीफा भी हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 25 दिनों के बाद वो जेल से बाहर आए और बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी। नई पार्टी तक बनाई थी, लेकिन मोदी युग के दौरान फिर से बीजेपी में चले गए थे। पहले सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री बने और अब फिर से 2011 की तरह ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है। इस दौरान भावुक भी हुए हैं। 2011 में जब येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो येदियुरप्पा ने उस वक्त सरकार को नहीं चलने दिया था। सदानंद गौड़ा को हटाकर येदियुरप्पा ने अपने खास रहे जगदीश शेट्टार को कर्नाटक की सत्ता पर काबिज करवा दिया था।
ये उनकी सियासी ताकत थी। तो क्या इस बार येदियुरप्पा की जो जगह लेगा उसे येदियुरप्पा स्थिर रहने देंगे या फिर वो 2011 वाली ही कहानी दोहराएंगे? क्योंकि 2011 में इस्तीफे से ठीक पहले लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के सामने येदियुरप्पा ने साफ साफ लहजे में कहा था कि कर्नाटक में येदियुरप्पा का विकल्प सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा ही है। लेकिन 10 साल बाद स्थितियां बदली हैं। केंद्र में अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी है और कर्नाटक में भी येदियुरप्पा के विकल्प के तौर पर BL संतोष से लेकर बसवराज बोम्मई, विश्वेश्वरा हेगड़े कगेरी और प्रहलाद जोशी तक शामिल हैं। बाकी तो सियासत है, बदलती रहती है और उस बदलाव से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।